क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Was it necessary to go there? Was it necessary to go there? क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? Was it necessary to go there? Was it necessary का मतलब क्या वह ज़रूरी था? To go there वहाँ जाना। Was it necessary to go there? क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? क्या अपने बारे में झूठ बोलना ज़रूरी था? Was it necessary to lie about yourself? Was it necessary to lie about yourself? क्या अपने बारे में झूठ बोलना ज़रूरी था? Was it necessary to lie about yourself? Was it necessary मतलब क्या ज़रूरी था? To lie about yourself अपने बारे में झूठ बोलना। Was it necessary to lie about yourself? क्या अपने बारे में झूठ बोलना ज़रूरी था? तुमने वहाँ सच क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell the truth there? Why didn't you tell the truth there? तुमने वहाँ सच क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell the truth there? Why didn't you tell the truth there? तुमने वहाँ सच क्यों नहीं बताया? आपको सच बता देना चाहिए था। You should have told the truth. You should have told the truth. आपको सच बता देना चाहिए था। You should have told the truth. तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? How can you be so mean? तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? How can you be so mean? How can you be मतलब तुम ऐसे इतने कैसे हो सकते हो? So mean इतने मतलबी। mean का मतलब यहाँ मतलबी होता है। मतलबी वो इंसान होता है जो खुद को केयर करता है, दूसरा के बारे में, दूसरा का फ़ायदा के बारे में नहीं सोचता है, खुद का फ़ायदा के बारे में सोचता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। I never thought so. I never thought so. It can be done this way as well. इसे इस प्रकार भी किया जा सकता है। इसे हम एक साथ बोलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था इसे इस प्रकार किया जा सकता है। I never thought so. It can be done this way as well. It can be done this way as well. इसे इस प्रकार से भी किया जा सकता है। It can be done this way as well. वह अंतर्मुखी है लेकिन बुद्धिमान भी है। She is introvert but intelligent as well. She is introvert but intelligent as well. Introvert का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो खुद से ज़्यादा पब्लिक में बोलते नहीं हैं, 4 लोग में 10 लोग में ज़्यादा रहते नहीं हैं। वो खुद से 2-4 लोगों के बीच ही रहना पसंद करते हैं और बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलने वाले को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो फटा बोलते हैं, आप उसे ब्लंट भी बोल सकते हैं। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट है? आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या अपने जीवन से संतुष्ट है? आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्ट। आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप संतुष्ट है विद योर लाइफ? अपने जीवन से। क्या आप इस जीवन से खुश है? तो हम इसे बोलेंगे आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? इसका मतलब है इस जीवन से आप खुश है, मतलब इस तरह का जीवन से, जिस तरह का जीवन आप अभी जी रहे हैं उस तरह का जीवन से आप खुश है। आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? इसका मतलब यही होगा। दिस टाइप ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, इस प्रकार की ज़िंदगी, बट जनरली हम बोलते हैं आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? क्या आप इस जीवन से खुश हैं? मतलब अभी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, क्या उससे खुश हैं? आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक, सो बी केयरफुल वाइल थिंकिंग। इसलिए सोचते समय सावधान रहें। देखिए, इसे हम एक साथ भी बोल सकते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। सो बी केयरफुल वाइल थिंकिंग, इसलिए सोचते समय सावधान रहे। सो बी केयरफुल वाइल थिंकिंग। ये काफ़ी हद तक सही है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं, क्योंकि हमारा सोच है एक्शन में बदलता है और एक्शन रिजल्ट देता है। मेरा जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। माई लाइफ हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग। माई लाइफ हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग। मेरा जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इसका मतलब है कि जो भी आज तक उसका जीवन रहा है, अभी तक जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, चैलेंजिंग रहा है। माई लाइफ हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग।
मेरी जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और लाइफ चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर लाइफ चैलेंजिंग नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में बोर हो जाओगे। चैलेंजिंग है लाइफ, तभी तो ज़िंदगी का मज़ा है। ठीक है। मुझे आपकी निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ। आई हैव नथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ। आई हैव नथिंग टू डू का मतलब होता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है विद योर पर्सनल लाइफ, आपकी निजी जीवन से। ठीक है, आपकी निजी जीवन से या ज़िंदगी से। आप जो चाहे करें, आप सभी प्रतिबंधों से मुक्त हैं। डू वाट एवर यू वांट, यू आर फ्री ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन। डू वाट एवर यू वांट, यू आर फ्री ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन। जो चाहे आप करें, आप सभी प्रतिबंधों से मुक्त है। प्रतिबंध का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि कोविड में हमें बाहर ना आने की रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, तो उससे हम प्रतिबंध थे। अभी हम रिस्ट्रिक्शन फ्री है, मतलब अभी हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं। ठीक है। आपको इस मामले को लेकर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर टू दिस मैटर। यू शुड बी वेरी क्लियर टू दिस मैटर। आपको इस मामले को लेकर बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस भी मामले में आप बात कर रहे हैं या कुछ मामले हैं, उस मामले में आपको क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। स्पेशली आप करियर की बात करें तो आपको क्लियरिटी होना चाहिए, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करनी है लाइफ में। तो इस मामले में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। आप अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यू नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यू नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। यू नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक मतलब आप अपनी गलती कभी नहीं मानते, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इसे हम एक साथ बोलेंगे। आप अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यू नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना। यही सबसे बड़ी समस्या है, या दैट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक, यही दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम मतलब यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपनी गलती माननी चाहिए थी। यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। आपको अपनी गलती माननी चाहिए थी। यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। ये जब आप किसी चीज़ का रेग्रेट होता है तो हम बोलते हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था या मुझे ऐसा हो जाना चाहिए था, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। जो हो गया सो हो गया, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।